11वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दूसरी वीडियो क्लिप में आपका खैर मकदम। मेरे अज़ीज़ बच्चों, अब हम बराह रास्त इस नज़म का मुताला करेंगे और देखेंगे कि अकबर इलाहाबादी इस नज़म में क्या कहना चाहते हैं। खुदा हाफिज़ मुसलमानों का अकबर, मुझे तो इनकी खुशहाली से है यास। ये कहता है कि अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए अकबर, खुदा हाफिज़ मुसलमानों का, अल्लाह ताला ही हाफिज़ हो, अल्लाह ताला ही हिफाजत करने वाला हो इन मुसलमानों का। इस मुसलमान कौम का तो खुदा ही हाफिज़ है, खुदा ही इनकी हिफाजत करे, वही इनको अब अपने अमन व अमान में रखे, क्योंकि मुझे इनकी खुशहाली से, इनकी तरक्की से यास मीन्स नाउमीदी है। मैं नाउमीद हूँ इनकी तरक्की के हवाले से, क्योंकि किसी कौम की तरक्की, किसी कौम की फलाह व बहबूद का राज इसी बात में है कि वो तालीम की ओर रागिब हो जाए, पढ़े लिखे समझें। लेकिन जो कौम इससे दूर हो वो तरक्की नहीं कर सकती, और यही हाल था मुसलमानों का। इसीलिए अकबर कहते हैं खुदा हाफिज़ मुसलमानों का, अकबर इनका हाफिज़ खुदा ही हो, क्योंकि मुझे नाउमीदी है इनसे। क्यों नाउमीदी है? फिर आगे कहते हैं, ये आशिक शाहिद मकसूद के हैं, न जाएंगे व लेकिन सई के पास। अपना मकसद तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जुद्दोजहद से दूर रहना चाहते हैं, इससे जी चुराते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, सही कोशिश नहीं करते हैं। सुनाऊं तुमको एक फर्जी लतीफ़ा, जिसको मैंने किया है, जिसको मैंने ज़ेब करतास। यानी मैं आपको एक फर्जी लतीफ़ा सुनाऊंगा जिसको मैंने कागज़ पे उतारा है, जिसको मैंने लिखा है, जिसको मैंने बनाया है। किन किन पे? इन्हीं मुसलमानों पे। मैं आपको एक फर्जी लतीफ़ा सुनाऊंगा जिसको मैंने बनाया है, जिसको मैंने तहरीर किया है। किन पर? इन्हीं मुसलमानों पर। कहा मजनू से लैला की माँ ने, लैला मजनू का किस्सा बहुत ही मशहूर है, इन पे कहानियों की कहानियाँ लिखी गई है, किताबों की किताबें इनके मोहब्बत के हवाले से लिखी गई हैं। क्या ये सच है या झूठ है, उस बहस पे हम इस वक्त नहीं जाएंगे, लेकिन ये कहेंगे कि इनके हवाले से यही कहा जाता है कि इन्होंने मोहब्बत की एक अनोखी दुनिया तामीर की थी। तो ये कहता है कि कहा मजनू से लैला की माँ ने, मजनू से लैला की माँ ने कहा। पहले ही मैं जब हम टाइटल पढ़ा फर्जी लतीफ़ा, ख्याली, ये सच नहीं है, ख्याली किस्सा है, जिसके ज़रिए से अकबर इलाहाबादी हमें मुसलमानों की ज़हनियत समझाना चाहते। यानी मुसलमान सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे, सब कुछ करने के लिए तैयार थे, सिवाय तालीम हासिल करने की। इसीलिए कहते हैं, कहा मजनू से लैला की माँ ने, मजनू से लैला की माँ ने कहा, मजनू से लैला की माँ ने कहा। क्या कहा? कि बेटा अगर कर ले एमए पास, अगर आप एमए पास कर लोगे, अगर आप क्या कर लोगे? एमए पास, यानी आपको क्या करना है? एमए पास, तो फौरन ब्याह दूं लैला को तुझसे, बिला वक्त में बन जाऊं तेरी सास। अगर आप ये शर्त पूरी करोगे कि आप एमए पास कर लोगे, तो मैं क्या करूं? मैं उसी वक्त अपनी बेटी का निकाह आपके साथ कराने के लिए तैयार हूं और आपकी सास बन जाऊंगी, लेकिन आपको एमए पास करना होगा, यह मेरी शर्त है। तो इसके जवाब में मजनू क्या कहता है? कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई, कुजा आशिक कुजा कॉलेज की बकवास। बेटा इस पे गौर करना है। कहा कि आपने बहुत अच्छी बात सुनाई, आपने बहुत अच्छा फैसला सुनाया, आपकी शर्त अनोखी है, लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए। कुजा आशिक और कुजा कॉलेज की बकवास, यानी तालीम के हुसूल को, तालीम हासिल करने को उस ज़माने का मुसलमान तबका बकवास समझता था। हम तो आशिक मिजाज लोग हैं, हम तो
ہم کسی جماعت میں ٹھہرنے کے قائل نہیں ہیں، ہم کہیں پر رکنے کے قائل نہیں ہیں، ہماری طبیعت آزادانہ ہے، ہم آزادی کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، ہمارا کام ہے دوسروں کے کام کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کہیں پر بیٹھیں اور تعلیم حاصل کریں، یہ تو بکواس ہے۔ ہم اس بکواس کو سننے کے لیے، ہم اس بکواس کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی تعلیم کے حصول کو یہ لوگ بکواس سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن اسی طریقے سے تیار کیے گئے تھے کہ تعلیم جو ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک غلام طبقہ تھا، اور ان کے ذہن بھی غلام بنائے گئے تھے۔ میرے پیارے بچوں، مزید بات کریں گے اس پہ نیکسٹ ویڈیو کلپ میں۔